नमस्कार दोस्तों, हिमांशु के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिन से प्रयागराज में नेटवर्क न आने के कारण मतलब इंटरनेट सुविधा पूरी बंद थी, तो हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से आपकी वीडियोस कंटिन्यूएशन पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको मैं भी मोटा मोटा सब कुछ बता दिया था। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है, मेरे दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सिर्फ होगा कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। क्लियर है? आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आज बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, जैसे कि कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल है। मतलब कि मैं सबसे पहले कोई एक मेटल लेके चलता हूँ, जैसे कि मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेरा नॉन मेटल था उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, छोड़ दिया अपना, और यहाँ पे क्या बना, Na+ बना कि नहीं बना, ठीक है। और फिर वहीं पे अगर मैं ये बात करूं, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है ना, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, में भी गया है क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, Cl-। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मेटल है मेरा, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो किसको देगा, नॉन मेटल को, ठीक है। और फिर ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करने के बाद क्या करते हैं कि एक कंपाउंड बना लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl बनता है। Na मेरा क्या होता है, प्लस चार्ज, और Cl मेरा होता है माइनस चार्ज। तो कहते हैं कि NaCl के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल यहाँ पे दिखा दिया जैसा कि एक इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बात करेंगे। इसे ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि रियलिटी में मेरा कोई ये आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कुछ होता ही नहीं है। मतलब कि मैंने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, सॉरी कोई मेटल लिया, और उसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव कर दिया अपना, ठीक है। और नॉन मेटल ने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया उस मेटल उसके इलेक्ट्रॉन्स को। फिर उन दोनों ने आपस में क्या किया, एक नया कंपाउंड बना लिया NaCl, जो कि हमारा साल्ट होता है। तो वो जो होता है सॉल्ट, Na और Cl के बीच में जो गैपिंग होती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वो होता है कि ये दोनों बहुत ही पास पास होते हैं। तो इन लोगों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि कोई बॉन्ड होता होगा कि हम लोगों को लगता होगा वही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। नहीं, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये हम लोग शो करा देते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आइए अब हम लोग बुक के हिसाब से चलते हैं, कैसे हमारे बुक में क्या क्या लिखा है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आइए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ये तो कह रहा है मतलब कि कोई आयन होगा मेरा जो कि चार्ज पार्टिकल, मतलब आयन मतलब क्या होता है, आयन मेरे दो टाइप्स होते हैं, एक मेरा कैटायन होता है, ठीक है, और एक मेरा होता है एनायन, ठीक है। अब देखो, मेन पॉइंट यहीं पे आता है, कैटायन और एनायन। तो ये चीज तो हम लोगों को क्लियर ही पता है कि कैटायन मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन मेरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों पॉइंट मेरे पता है। मतलब कि कोई भी मेरा एक एलिमेंट होगा और वो क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना, दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब प्रॉफिट लेगा। तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। मतलब कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इधर ही देख लो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने सोडियम मेटल की बात किया कि सोडियम मेटल क्या, Na ले लिया, ठीक है। Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, रिमूव किया, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बना, Na+। अब कैसे बनता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो मैं भी इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 281, यही तो होगा। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, 2,8,
ठीक है। अब यही पे बात कर रहे हैं, जब इतना कुछ हो गया, इतना बवाल इन लोगों ने कर डाला है, अगर हम यही पे बात करें Cl की, तो Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अपना छोड़ा है ना, तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, कह रहा भाई मुझे दे दो, क्योंकि मैं नॉन मेटल हूँ, मुझे भी स्टेबल होना है, ठीक है। तो इसने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Cl माइनस। तो अगर देखा जाए, इधर बात करते हैं, तो इसको क्या होता है, 287 होता है रियलिटी में, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला जैसे ही, तो क्या हो गया 2,8,8। अब पॉइंट आता है सर, ये जब स्टेबल हो गए हैं एज ए नोबल कॉन्फ़िगरेशन गैस में, तो ये बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन काम तो होता है स्टेबल का, अगर ये स्टेबल हो गया तो इनको तो किसी और से मतलब होना नहीं चाहिए, पॉइंट तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें, ये गैसियस आइटम की बात कर रहा हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, देखो क्या हुआ, सोडियम ऐसे ही नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा स्टेबल हो गया है, बट अगर गैसियस के फॉर्म में करें, आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आइसोलेटेड गैसियस आइटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम अगर गैसियस फॉर्म में क्या है, ये अनस्टेबल है, क्या है, सोडियम क्या है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या हुआ, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। और क्लोरीन भी हमारा क्या है, अनस्टेबल है, ठीक। तो अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में क्या होता है कि मैंने काफी बार बताया है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो बॉन्डिंग की बात अगर यहाँ पे आती है, अगर मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन ले लिया, इन लोगों ने आपस में बॉन्डिंग किया, अब बॉन्ड तो बना नहीं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आपस में एक इन लोगों के बीच में फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हुआ कि जो सोडियम और क्लोरीन है, ये लोग इतने पास में है, इतना चिपक के बैठे हैं कि यही हमारा क्या होता है, ये साल्ट फॉर्म में आ जाता है, पहली चीज ये साल्ट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो मेरा बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। अब गैसियस से मैंने क्या देखा कि दो गैसियस फॉर्म में दो एलिमेंट्स लिया, एक मेटल था और नॉन मेटल था, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करते हुए एक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एकदम चिपक के बैठ गए और उसको क्या बना लिए, सॉलिड फॉर्म में बना लिए, जिसे हम कहते हैं NaCl सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर की, भाई अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये, तो हमें स्ट्रक्चर में देखना चाहिए कि कैसे ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर है ना आपका। तो देखिए, जब मैंने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, ठीक, तो Na के पास क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल में क्या हुआ, सोडियम का कि 281, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ना सोचा कि बाहर कर देते हैं तभी Na प्लस होगा, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव करने के लिए सोचा, जैसे इसने रिमूव किया Na क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्लोरीन लिया, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो मुझे दिख रहा है ना, तो क्या हुआ कि अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा जैसे इसने लिया तो Cl मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, और इन लोगों ने आपस में क्या बनाया, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये बात क्लियर हो गई। यही मेरा होता है डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, Na प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, Cl को दे दिया, अब Cl शो कराएगा कि कहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन मिला है। अब जैसे कि नॉर्मल से फॉर्म में इसके पास कितने थे, 7 थे, कितने हो गए, 7 हो गए ना, 3 3 हाँ 7। अब देखो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको, क्लोरीन को दिया है ना, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, मुझे दिख रहा है ना, दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डॉटेड स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो सोडियम वाला, ये यहाँ पे मैंने रख दिया। तो डॉटेड स्ट्रक्चर में दोनों बना सकता हूँ, तो मे भी जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जो हमारे बुक में है, वो हमारा ये पॉइंट है, और हम लोग ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर मैं इसी जगह दूसरी बात करूं, एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं, क्योंकि थ्योरी में क्या लिखा है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रांसफर 1 ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। अब मोर इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, तो हमने क्या लिया,
MgCl2, MgCl2। अब यहाँ पे Mg की बात हुई तो Mg का क्या होता है, Mg2+ होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या कर कब होता है, जब मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg2+। क्लियर है, MgCl2 की बात कर रहा है ना। अब देखो क्लोरीन हमारे कितने हैं, 2 हैं, 2 है ना, तो हमने क्या किया, 2Cl ले लिया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई 2 मुझे स्टेबल होने के लिए नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, गैसियस फॉर्म में, तो ये अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। और अनस्टेबल होने के कारण ही ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और वो हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। बट देखो एक बात याद रखना, आयनिक बॉन्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो आयनिक बॉन्ड से बहुत ही वीक होता है, और उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। बट आयनिक बॉन्ड को हम एकदम आसानी से नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 2Cl लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो क्या बना, 2Cl-, ये Cl2- वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो डॉटेड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो Mg मैग्नीशियम, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, Cl मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे क्या MgCl2 था, मैंने इसका डॉटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला, क्योंकि क्या होता है, मैग्नीशियम मेरी मेटल होती है और क्लोरीन मेरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसकी बात किया तो यहाँ क्या आया, मेरा क्लोरीन आया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो लो 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी 7 होंगे, अब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सर ये MgCl2 तो बन गया, और यही मेरा डॉटेड स्ट्रक्चर है, और बन रहा है ना, देखो सॉलिड फॉर्म में बना। पहली चीज तो बात ये आ रही है कि देखो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन जो था दूसरे क्लोरीन को दिया, MgCl2 बन गया, एक मेरा क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्म बन गया, ठीक है। अब ये भी तो मेरा देखो सॉलिड फॉर्म ही तो है, एज अ सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं है। अभी यहाँ पे देखा कि ये जब रिएक्शन कर रहा था तो ये मेरी गैसियस फॉर्म में थी ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी तो मेरा गैसियस फॉर्म में था, क्लोरीन, और लेकिन जैसे प्लस माइनस मतलब कैटायन और एनायन ने आपस में बॉन्डिंग कराई, तो क्या बनाया, MgCl2। अब यहाँ पे मुझे बॉन्ड दिख तो नहीं रहा है, बॉन्ड होता है नहीं तो दिखेगा क्या, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। आइए अब आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी की, ठीक है। चलिए बात कर, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लॉस और गेन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी को मैं एक बार में पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बता चुका हूं, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या, समझिएगा, एज अ ग्रुप के फॉर्म में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप फर्स्ट में क्या होते हैं मेरे, सोडियम, वो सॉरी लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। तो हम लोग +1 नहीं कहेंगे, हम लोग इनको सिर्फ 1 कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सिर्फ हम लोग चार्ज के बारे में, जो आयंस की बात करते हैं, या हम लोग जब बॉन्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो Na+Cl- वहां पे बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात होगी तो हमारी वैलेंसी क्या, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस करना होता है, मतलब कि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप सेकेंड की बात करें, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप सेकंड में, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
2, तो ये क्या करते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाती है 2। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है, ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 13 में क्या होता है, बोरान होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, ऐसे मेरे एलिमेंट्स होते हैं और इनके लास्ट में क्या होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाती है 3 हो जाती है। फिर हमारा आता है ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 की हम लोग बात नहीं करेंगे। ग्रुप 14 क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्रुप 14 में क्या होता है कि ये इनकी वैलेंसी तो होती है 4, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी की हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे, ग्रुप 15 की। ठीक है, ग्रुप 15 में मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मांगते हैं। तो इनको क्या जरूरत होती है, ये गेन करना चाहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि खुद को स्टेबल करते हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हैं तो ये क्या है, गैसियस फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर, फिर उसके बाद क्या आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 मेरे क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना, उससे टीपो। उससे टीपो मतलब कि क्या हो रहा है, नकल चल रही थी क्लास में और पीछे वाले बंदे ने कहा भाई कुछ बताएगा, तो उसने कहा उससे टीपो, मैं उसी से टीप रहा हूं, तो उससे टीपो, उससे नकल करो। भाई नकल नहीं करना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,6 हो जाता है। तो क्लियर है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगा करता है, मुझे क्या होता है कि ये स्टेबल होने के 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाती है। क्लियर है, और इस तरह ग्रुप 17 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 17 में क्या होते हैं FCl Br I, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो ये क्या करते हैं, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी कहते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई 1। क्लियर है, तो ये हमारी क्या होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अब मैंने यहाँ पे बात किया है तो यहाँ पे 3 मतलब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 को स्टॉप कर दिया था। अब बात आती है सर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात नहीं करेंगे, ये हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। तो ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब वेरिएबल वैलेंसी की बात करें तो मतलब कि परफेक्ट नहीं होता, और ये हमारे कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे कोर्स में आएगा तो मैं बताऊंगा, या कभी मौका मिलता है मैं एकदम फ्री होता हूं तो मैं इस टॉपिक को लेके भी चलूंगा। तो जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आयरन ही ले लिया, तो इसकी वैलेंसी 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। तो ये हमारी क्या होती है वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। तो हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो यहीं पे समझना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जैसे हमने बात शुरू किया, तो देखो जैसे कि मैंने लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया रिमूव किया, तो इसने क्या किया Na+ बना लिया, बनाया कि नहीं। ठीक है, और इसी जगह मैंने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसने क्या बनाया, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ मुझे देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, रिमूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे स्टेबल होना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात हमारी क्लियर हो गई, जितने भी मेरे मेटल्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं रिमूव करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो गया मेरी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये बात तो मेरी क्लियर हो गई। अब जब मैंने देखा Na
प्लस और Cl माइनस, इन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया सॉलिड फॉर्म में। ये तो मेरा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्लियर ना पॉइंट, क्लियर हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे एक फाइनल बात लेके आऊंगा, कंडीशंस क्या होती है मेरी आयनिक बॉन्ड बनाने की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किन किन कंडीशंस में बनता है, ठीक है, क्या जरूरत होता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे। चलिए मैं इनके बारे में बातचीत कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमने देखा कि सबसे पहले तो मेरी बात होती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, तीनों चीजें सेम होती हैं। मतलब मेरी जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों होती है, क्योंकि भाई वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो हो जाती है। अब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हाई होती है, तो जितने भी मेरे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट आता है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सबसे हाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम की होती है। ठीक है, नेगेटिविटी भी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, तो देखो एक मेरा कंपाउंड बनता है CSF, तो जो फ्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये लोग आसानी से बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, एक बात करते हैं, यहाँ पे देखना सीजियम की कितनी होती है, शायद 3.0 होती है, 3.0 के 3.3 होती है, कुछ ऐसा ही होती है मे भी। और फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। ठीक है, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस बनाता हूं, मतलब कि क्या होता है, जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा शायद, कितना हो जाएगा 0.7, 0.7। तो मतलब कि यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी कंडीशंस होनी चाहिए कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि कंडीशन, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, मेटल्स की जितनी मेटल्स होती है उनकी लो होती है। ठीक है, वो होनी ही चाहिए तभी मेरा आयनिक बॉन्ड बनेगा, वरना बिल्कुल नहीं बनने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो मैं देखता हूँ कि मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए। जब एक हाई होगा एक लो होगा तभी तो मेरा क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अपन बॉन्डिंग कराएंगे, मतलब कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा और वो आप आसानी से एकदम चिपक जाएंगे। ठीक है, जैसे चिपक के बैठेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उनका डिफरेंस देखेंगे और वो आसानी से आयनिक बॉन्ड अपना क्या बनाएंगे, बना सकते हैं। तो देखो मेरा आज एक पॉइंट जो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इसमें फंस रहा है तो आप लोग मुझे जीमेल करिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए या मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए कि आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिल रहा है यार, आराम से देखो क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा इसको लाइक और शेयर करिए। और कल हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। क्लियर है, आज हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।